गाय नमस्तुभ्यम। 27 दिसंबर साल के आखिरी शनिवार है और शनि प्रदोष भी है। शनि प्रदोष बहुत विशेष होता है। प्रदोष पर भगवान शिव के लिए किया जाता है। जो इसका व्रत करता है कहते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत जीवन में 11 अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर पाए तो 11 प्रदोष करके उद्यापन कर दीजिए। जीवन में अगर 11 प्रदोष का व्रत कर लेते हैं तो सारी परेशानियां जीवन से खत्म हो जाती हैं। तो आइए, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो हर व्रत की कथा अवश्य शनि प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पुरातन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी स्त्री बहुत ही गरीब थे। निर्धनता से वो बहुत दुखी थी, बहुत ही परेशान थी। कहती थी पता नहीं किस भाग्य से हम इतना निर्धन हो गए। अब बहुत दरिद्र थी पूरी। तो वो बोली, एक दिन बहुत तंग आकर अपने पति से बोली, हे नाथ, मैं ऋषि मुनि के आश्रम जा रही हूँ। उनसे मैं अपने दुख का कारण पूछूंगी और व्रत करूंगी, कोई उपाय मिलेगा। बोले ठीक है। अब वो दुखी मन से सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंची। बोली, हे महामुनि, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, सत सत प्रणाम। ऋषि बोले, हाँ बोलो, आप किस उद्देश्य से आई हो? बोली, हे ऋषिवर, मैं बहुत ही गरीब हूँ, दरिद्र हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई अपने दुख से, अब सहा नहीं जाता। मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र आपके श्री चरणों में हैं। पहले पुत्र धर्म जो राजपूत है, धर्म जो राजपूत है, और दूसरा लघु पुत्र, छोटा पुत्र सुचिव्रत है। हे प्रभु, बताइए हमारे दुख कैसे दूर होंगे? तो ऋषि सांडल्य ने कहा, महादेव आपके कष्ट अवश्य काटेंगे। आपको शिव प्रदोष का व्रत करना चाहिए, शिव प्रदोष व्रत करना चाहिए। बोली, हे ऋषिवर, बताइए प्रदोष कब आता है? बोले, हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है। एक कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात में, एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी को प्रदोष कहा जाता है और चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि होती है। तो आपको जिस दिन त्रयोदशी प्रदोष काल में यानी संध्या बेला में, और प्रदोष काल कब होता है? जैसे सूर्यास्त 45 मिनट पहले 45 उस समय सूर्यास्त के समय रहे त्रयोदशी, तो उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। आप प्रदोष व्रत आरंभ करिए, आपके सारे संकट भगवान अवश्य हल लेंगे। अब तीनों माँ बेटे सब आस लगाए बैठे थे कब प्रदोष आए, कब व्रत करें। अब प्रदोष का व्रत आया। अब तीनों नहाने के लिए, माँ नहा के संकल्प ले ली बड़ाला। अब लघु पुत्र सुचिव्रत, वो स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा ही रहा था। क्यों? शिव की कृपा से उसे एक सोने का कलश मिला। वो धन का कलश लेकर अब स्नान कैसे करता, वो सोचा ये कलश माता को दे आऊं, फिर मैं स्नान कर लूँगा। अब वो लौटकर वो कलश माता के श्री चरणों में रखा। बोला, हे माँ, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा था। रास्ते में मुझे ये सोने का कलश मिला और आसपास कोई इसका ग्राहक दिखाई नहीं दिया, तो मैं इसे घर ले आया। माँ ने कहा, शिव महिमा का वर्णन किया। बोली, ये तो नाथों के नाथ भोलेनाथ की महिमा है, जिनके व्रत का संकल्प लेने मात्र से हमारे दरिद्र को दूर कर दिया और ये कलश दिया। बहुत बहुत उनकी कृपा है। हे पुत्र, इसे आप दोनों बांट लो, एक राजपुत्र धर्म और दूसरा तू, दोनों बांट लो। सुचिव्रत माता के ये कथन सुनकर उसने आंख बंद कर माता पार्वती भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा, हे पूज्य, हे माते, हे पूजनीय, ये कलश आपको दिया है बाबा। जब भोलेनाथ मुझे देंगे तो मैं उसे ग्रहण करूँगा। माता की ये बात कहकर कलश समर्पित करके वो भगवान भोलेनाथ के पूजा में संलग्न हो गया और माता पार्वती, शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा करने लगा। नदी पर स्नान करने के बाद आया व्रत का संकल्प लेकर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पंचाक्षरी मंत्र जपने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साबर मंत्र है, जाप करने लगा। अब पूजा करते करते कुछ समय बाद उन दोनों भाइयों का मन हुआ कि चलो कहीं भ्रमण कर आते हैं। धर्म राजपूत और सुचिव्रत दोनों चल पड़े प्रदेश भ्रमण के लिए। काफ़ी दिन चलते चलते एक सुंदर से वन में पहुँचे। वहाँ देखे गंधर्व अप्सराएं, गंधर्व पुत्रियाँ
गंधर्व सुंदरी वहाँ बहुत सारी थी। अब धर्म राजपूत ने कहा, राजपुत्र ने कहा, हे सुचीवत, यहीं रुक जाते हैं। अब सुचीवत बोला नहीं यहीं रुक जाते हैं। वह अपने पूजा में संलग्न हो गया और ये राजपुत्र सब महिलाओं के बीच घिर गए। अब वहाँ एक अति सुंदर स्त्री थी, अति सुंदर कन्या थी। वह अपनी सखियों से बोली, हे सखी, यहीं बगल में दूसरा वन है, वहाँ रंग बिरंगे पुष्प, सुंदर सुंदर पशु पक्षियाँ हैं, आप लोग वहाँ चली जाओ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। सखियों ने अपनी सखी की बात मानी, चली गई। अब गंधर्व सुंदरी निहारते हुए राजकुमार को, और राजकुमार भी पुत्र कामुक भाव से उस सुंदरी को निहार रहे थे। जब वो अपनी सखियों को भेज दिया तो राजकुमार के पास आई, बोली, हे आर्य, आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? आप तो किसी देश के राजकुमार लगते हैं। आप मुझ पे मोहित हैं, इसीलिए मैंने अपनी सखियों को वहाँ भेज दिया। तो उन्होंने कहा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र धर्म राजपुत्र हूँ। और आप कौन हैं? आप यहाँ आई हैं, आप हैं कौन? बोली, मैं विद्रविक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने आपकी दृष्टि भाप ली थी, आप मुझ पे मोहित हैं और ये विधाता का संयोग है, हमें आपसे मिलाया। इतना कहते हुए गंधर्व सुंदरी ने अपने गले की मोतियों की माला निकालकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार बोले, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, मैं भी आप पर मोहित हूँ, कामुक हूँ, लेकिन मैं निर्धन हूँ। जब गंधर्व सुंदरी ने ये सुना तो कहा, हे राजकुमार, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अब आप निर्धन हो या धनवान हो, तो मैंने कह दिया वैसा ही करूँगी। अब आप घर जाइए, हम यहाँ तीसरे दिन बाद मिलेंगे। अब गंधर्व सुंदरी की बात सुनकर राजपुत्र अपने घर को गए, धर्मगुप्त अपने घर गए। वहाँ जाकर शुचिव्रत से सारी कथा बता दी कि मैं वहाँ गंधर्व सुंदरी मिली थी अंशुमति, उससे मुझे प्रेम हो गया, विवाह करना चाहता। अब सारी बात सुनकर अब थोड़े दिनों बाद तीसरे दिन दोनों उसी वन में गए और वहाँ गंधर्व राज अपनी पुत्री को लेकर आए और दोनों धर्म राजपुत्र और शुचिव्रत को आसन देते हुए कहा गंधर्व राज ने, हे राजकुमार, मैं कैलाश पर गया था। वहाँ महादेव ने बताया कि धर्मगुप्त का नाम राजपुत्र है, वो राजविहीन हो गया है, जो आपको वन में मिलेगा, वो राजविहीन हो गया है जो आपको वन में मिलेगा। तो गंधर्व राज ने कहा, मुझे शिव जी ने कहा, अब मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे कराता हूँ, आप इसका निर्वाह करिए और मैं आपकी सहायता करूँगा आपका राज्य पाने में। ये शिव जी की कृपा है, शिव आज्ञा है, कृपया मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। जब गंधर्वराज ने ऐसा कहा तो धर्मगुप्त राजपुत्र ने गंधर्व कन्या अंशुमति से विवाह किया और गंधर्व की सहायता से शत्रुओं का दमन करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और यहाँ शुचिव्रत और उसकी माता के भी दिन बदल गए और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने शुचिव्रत को साक्षात दर्शन दिए। वो शिव भक्ति में संलग्न रहा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। तो ये और शनि प्रदोष का महत्व है। शनि प्रदोष के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। वैसे प्रदोष की बहुत सारी कथाएं हैं, एक कथा मैं आपसे और साझा कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और शेयर करने वाले पर शिव पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए दूसरी कथा आरंभ कर। नगर था, वहाँ एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी दोनों ही धर्मपरायण थे, पूजा पाठ सब कुछ करते थे। उनके घर में
किसी प्रकार की कमी नहीं थी, अन्य धन किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं सारी थी, लेकिन दोनों बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। देखिए, जब संतान नहीं होती तो सारी सुख सुविधाएं बेकार होती हैं, और जब संतान होती हैं सुख सुविधाएं भी कम रहें तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सेठ सेठानी बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी रहा करते थे। अब एक दिन सेठ ने कहा, ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। सेठानी से बात की, बोले आओ चले वन में तपस्या करें, किसी पिछले जन्म के पाप की वजह से निसंतान है, कम से कम ये जन्म सुधारे, आगे हम सुखियों से जीवन जी पाएं। तो सेठानी बोली, आप सही कह रही हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे पास। ऐसे सोचते हुए सेठ सेठानी नौकरों को कारोबार सौंपकर और वन की तरफ जाने लगे। जाते समय रास्ते में देखा, एक ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। उनके मुखमंडल से ऐसी तेज उभर रही थी कि वो योग पुरुष थे। वहाँ वो दोनों बैठ गए। सेठ ने कहा, ऐसे योग पुरुष जिससे मुखमंडल से ऐसी आभा तेज कुंज निकल रही है, इनका आशीर्वाद लेकर ही वन में चलते हैं, शायद ईश्वर हमारा कुछ सुन ले। बड़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन अब वहाँ ऋषिवर तो भाई ध्यान लगा रहे थे, प्रभु की पूजा कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन सेठ सेठानी वहाँ से हटे नहीं। बोले, बिना ऋषि के आशीर्वाद लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब ऋषि ने आंखें खोली तो सेठ सेठानी को सामने पाया तो पता चला कि ये बहुत देर से आशीर्वाद के इंतजार में बैठे हैं। तो ऋषि ने कहा, आप बहुत परेशान हैं। वो दिव्य दृष्टि देखकर बता दिए। बोले, निसंतान होने की से परेशान है तो आप शनि प्रदोष व्रत करिए। अगर हर प्रदोष नहीं कर पाते तो शनिवार के जो प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष का व्रत करिए नियम से। शनि प्रदोष व्रत करने से महादेव आपकी मनसा अवश्य पूरी करेंगे, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर सेठ सेठानी बोले, ठीक है, और वहीं शिव वंदना किए और शिव जी की स्तुति किए, प्रार्थना किए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। के बाद भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे रुद्रदेव, आपके श्री चरणों में नमस्कार। हे नीलकंठ, आपको बारंबार नमस्कार। हे देवों के देव महादेव, आपके श्री चरणों में नमस्कार। शिव शंकर नमस्कार। हे देवादि महादेव नमस्कार। ऐसे बार बार स्तुति किए। फिर वन में गए, कुछ दिनों तक वहाँ तपस्या की, भगवान की पूजा पाठ करके फिर घर आए। फिर शनि प्रदोष का व्रत किए। शनि प्रदोष का व्रत किए, उसके बाद महादेव की कृपा से सेठ सेठानी को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, अब वो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे। प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बना लिए, किसी भी समय जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करने। इसी प्रकार सेठ सेठानी का जीवन सफल हुआ। तो आप भी कुछ नहीं कर पाए तो शिव मंदिर अवश्य जाइए। शिव प्रदोष व्रत है तो एक लोटे में काला तिल, 2 काली मिर्च डालकर और शिवलिंग पर समर्पित कर आइए। इससे शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। और ये उपाय प्रदोष काल में करना। और आटे के 5 दीपक आपको जलाना है, एक शिव मंदिर पे, दूसरा पीपल वृक्ष के नीचे, तीसरा आपको बट के वृक्ष के नीचे, चौथा आपको शिव चौखट पर, और 5वां आप घर ले आइए अपनी चौखट पर समर्पित कर दीजिए। प्रदोष के प्रदोष ये उपाय करेंगे तो महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। उमा महेश्वर की जय, उमाकांत की जय और शिव परिवार की जय, सभी शिव भक्तों की जय। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी को शिव प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना को पूरी करे, सबकी झोली खुशियों से भर दे। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।